जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए घातांक और करनी का पार्ट 2 जो है लेकर के आया हूं। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 में मैथमेटिक्स का जो ये पार्ट है घातांक एवं करनी, इससे हम फर्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सहित कुछ सवाल को भी हम लोग सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, तो आज उसी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आए हैं और आज इनसे जो भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये घातांक और करनी जो चैप्टर है ये आप लोगों का एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी देखा जाए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो पेपर कैंसिल हुआ है उस पेपर में अगर हम बात करें तो वहां घातांक और करनी के प्रश्न जो है वो ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यानी 4 या 5 प्रश्न जो था आपको केवल यहीं से देखने को मिला था। तो इसलिए हम लोग उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस चैप्टर को आज पूरी तरीके से इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए यदि आप घातांक और करनी के इस चैप्टर को सॉल्यूशन करते हैं तो केवल आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 में ही नहीं बल्कि आप चाहें तो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो रेलवे के एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो या आप बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम आपको जो बताएंगे वो, ठीक है, तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक में भी इनको हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन पहले हम इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट के जरिए उनको बताऊंगा जो कि थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन बाद में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप उन प्रश्नों का 5 से 10 सेकंड के अंदर भी उस सवाल का जवाब दे देंगे। और कुछ ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेगा कि आपको हम पेन उठाने तक भी नहीं देंगे, आप उन प्रश्न का आंसर जवाब दे देंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे हम लोग पार्ट 1 में भी पहले कवर कर चुके हैं और पार्ट 2 में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों का टाइप कहां से शुरू होगा, तो टाइप नंबर 4 से प्रारंभ होगा। ठीक है, टाइप नंबर 4 से प्रारंभ होने वाला। इनसे पहले हम आपको बता चुके थे टाइप कहां तक, तो 3 तक कवर कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम जो इस प्रश्न को अगर देखें तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये प्रश्न में आपको x का वैल्यू पूछा है, 2 के पावर लिखा है 6x - 3 इक्वल टू क्या है 8 है और इसमें बताना है कि x का मान क्या होता है। तो देखिए पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो आप सब्र करें, आपको आज हम ये सवाल सिखा करके ही जाएंगे। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करें, कुछ कॉन्सेप्ट कहता है, समझेंगे इनको, कि यदि a के पावर m हो, क्या हो, a के पावर m हो इक्वल टू a के पावर क्या हो n हो। अगर हम इस तरह का कॉन्सेप्ट देखें तो पता क्या चलता है कि इनका बेस जो है, बेस दोनों तरफ का क्या है, समान है। अगर इस तरह का सिचुएशन आपको कभी दिखे सवाल में कि बेस समान हो और वे एक दूसरे के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में आप जो ये m और n देख रहे हैं जो कि पावर के रूप में है, ये अभी आपको क्या करना पड़ता है, तो बराबर करना पड़ता है। यानी m बराबर क्या लिखना पड़ता है, तो n लिखना पड़ता है। देखिए a के पावर m इक्वल टू a के पावर क्या हो n, बेस यदि सेम है तो उनका पावर भी क्या हो जाता है, सेम। तो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का उपयोग करके इन प्रश्नों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग उनको समझते हैं। देखिए क्या है, तो आप लोग चाहे तो इनको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए सवाल अब हम लेकर के चलते हैं। सवाल में लिखा 2 के पावर 6x - 3 इक्वल टू क्या है 8। अगर आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखें तो इनका बेस कितना दिख रहा है, 2। तो इसका मतलब है इस साइड जो 8 लिखा है इनका भी बेस हमें क्या बनाना है, 2। तो आपको 8 का क्या करना होगा, तो फैक्टर करना होगा। तो 2 से करेंगे तो 4 होगा, 2 से करेंगे तो 2 होगा। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार लिखना पड़ेगा, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, तो 2 के पावर 3। तो इस ओर देखिए क्या है, तो
2 के पावर 6x माइनस 3। अगर आप देखें तो यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो क्या बेस इनका सेम हो गया, तो पावर भी क्या होता है, तो सेम होता है। तो 6x माइनस 3 और इनका पावर क्या है, तो 3 है। चलिए तो इनको आप क्या कर दीजिए, तो सोल्व कर दीजिए, इनको इस ओर ले जाइए, तो 6x इक्वल टू ये इस ओर जाएंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएंगे 3, तो इनको ऐड करिए, ये आपका 6 हो गया। और यहां से अगर आप x निकालेंगे तो 6/6 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो 1 होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या दिया है, तो 1 दिया है। देखिए बहुत से आसान से सवाल है, लेकिन बहुत सारे जो इनका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो वो इनका क्या करेंगे, तो बिल्कुल वो गलत जवाब इनका देंगे। तो अब आप जो है आज दिन के बाद इनको कभी भी गलत नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये चीज जो है आपको एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलेगा। इस तरह का प्रश्न जब आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी जैसे प्रश्न का, ठीक है, या रेलवे का, तो ये छोटी छोटी प्रश्न 1 या 2 आपको बीच में एंट्री करा देंगे, ठीक है। चलिए तो इसी पर आधारित आपका देखिए तो सवाल 2 नंबर का है। अगर हम 2 नंबर का देखें तो 2 नंबर भी इसी कॉन्सेप्ट पर आपका बनने वाला है। चलिए तो 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 2 में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले आप लोग सवाल को नोट कर लेंगे, क्या लिखा है, तो 2 के पावर 2x प्लस क्या है 6, बीच में मल्टीपल का चिन्ह है, और 2 के पावर x माइनस क्या लिखा है 3 और इक्वल टू लिखा है 64, ठीक है। तो देखिए कल हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या, कि यदि a के पावर m गुने a के पावर n ऐसा कंडीशन रहे तो इनके पावर को आप क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। तो देखिए सेम टू सेम इसी पर आ रहा है, तो आप इनके पावर को ऐड कर दीजिए। तो 2x प्लस 6 में आपको ऐड करना है x माइनस क्या 3 और इक्वल टू कितना लिखा है, तो 64 लिखा है। तो जोड़िए कितना आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x और 6 में घट जाएंगे 3, तो आपके पास कितना आ जाएंगे, तो 3 आ जाएंगे। चलिए बराबर के इस ओर बात करें तो लिखा है कितना 64। अब आप लोग अगर इन सवाल को देखा तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह हम 1 नंबर का सवाल सोल्व किए हैं सेम टू सेम उसी कंडीशन पर आया है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले इनके लिए आपको पहला काम करना क्या है कि आप यहाँ बेस क्या देख रहे हो, तो 2 देख रहे हैं। अगर बेस इनका 2 है तो ये जो आपका 64 लिखा है तो इनका भी बेस आप कितना बनाएंगे, तो बेस बनाएंगे आप क्या, तो 2 बनाएंगे। तो देखिए जो 64 लिखा इनको आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 2 से इसको करेंगे तो ये 32 होगा, 2 से करेंगे 16 होगा, 2 से 8, 2 से 4 हो गया और 2 से 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आप 64 को पावर के रूप में लिखना चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा 2 के पावर कितना 6। तो देखिए अब बेस इनका सेम हो तो पावर भी इनका क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू इसको इस ओर ले जाइए तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 किनके बराबर हो गए ये, तो 3x के इक्वल है, तो इसलिए x इक्वल टू 3 बाय क्या हो जाएंगे 3, तो कट के कितना आ जाएंगे, तो 1 आ जाएंगे। तो देखिए 2 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। तो आप लोग इनको समझ गए होंगे कि किस अनुसार से ये सवाल बना है। तो आज के बाद आप लोग कभी भी इस तरह के प्रश्नों को मिस नहीं करेंगे, जब एग्जाम में पूछे तो ऐसे प्रश्नों का जवाब अवश्य रूप से देंगे। तो चलिए हम लोग अब टाइप नंबर बढ़ते कहां, तो 5 की ओर, टाइप नंबर 5 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल में जो है आपका जो है इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इस तरह का प्रश्न आ जाता है कभी एग्जाम में तो वो बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ पाता है कि इन प्रश्नों की शुरुआत कहां से किया जाए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को कहां से स्टार्ट करें जो इन प्रश्नों का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा क्या है सवाल में, तो रूट दे दिया
है, रूट के अंदर 12 लिखा है, प्लस फिर रूट दे दिया है 12, प्लस फिर रूट अंडर क्या दे दिया है 12, और इस प्रकार से करते करते डॉट डॉट तक इसको अनंत तक पहुंचा दिया है। तो अब ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो ये प्रश्न आप आज के बाद एग्जाम में बिना पेन चलाए ऐसे प्रश्नों का अब आप जवाब देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए कि ये जो इस तरह का अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, सवाल को ध्यान में रख लीजिए कि किस टाइप का है ये, कि रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट डॉट करके इंफिनिटिव तक दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप यहां जो लिखा है 12 इनको उठाइए, और जब आप इनको लेंगे तो इन जो ये 12 लिखा है, इन प्रश्न जो 12 है इनको इस प्रकार से फैक्टर करिए, इस तरह से तोड़िए कि इनका गुणनफल 12 पुर जाए, और दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखा जाए, अंतर देखा जाए कि दोनों के बीच, तो वो अंतर 1 पुरना चाहिए। तो अब आप लोग सोचिए दिमाग में कि किन दो संख्याओं को गुणनफल करें कि गुणनफल 12 हो और दोनों को घटाएं तो कितना होना चाहिए 1। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर 4 गुने 3 कर दीजिए तो आपका 12 भी पुर जाएंगे, और जब इन दोनों के बीच अंतर करेंगे तो अंतर भी कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आपको एक चीज आपके दिमाग में आया होगा कि सर दोनों का अंतर हम 1 ही क्यों करें। ठीक है, तो ये भी तो आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि अंतर सर 1 ही क्यों करेंगे, 2 क्यों नहीं करें, 3 क्यों नहीं करें, तो वो भी प्रश्न का हम जवाब देंगे। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इस जगह नहीं कुछ तो आप क्या बोलेंगे कि सर 1 लिखा हुआ है, नहीं कुछ तो यहां पर मल्टीपल क्या है 1 है, यानी 1 गुने रूट अंडर 12 प्लस 1 गुने रूट अंडर 12 है। तो इस जगह जो भी संख्या लिखे होंगे वही चीज आपको पुराना है, गुणनखंड करके ये संख्या पूरे और अंतर करके क्या पूरना चाहिए, तो 1 पूरना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए अगर आपको इस तरह से आ जाए तो आप इस 12 को उठाएं और गुणों की अंतर कितना पूरा है 1। तो देखिए अगर बीच में आपका प्लस का चिन्ह आता है तो इन दोनों गुणनखंड में जो बड़ा वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन वाला हो जाएंगे, तो बड़ा वाला। तो 4 और 3 में बड़ा क्या है, तो आपका 4 बड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे 4। यदि इसके बीच में माइनस का चिन्ह होता तो आपका आंसर छोटा वाला यानी 3 होता। तो इतना बात तो आप जरूर दिमाग में रख सकते हैं कि जो भी इनके अंदर संख्या लिखे हैं उनका हम लोग गुणनखंड करेंगे और दोनों को गुणनखंड करके लिखी गई संख्या होनी चाहिए, और अंतर उतना आपको पुराना है कि जो इस जगह गुणनफल के रूप में रहे। ठीक है, तब जाकर के अगर प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसी का अगर 2 नंबर देखा तो देखिए सवाल तो वही है, बट इसमें क्या दिया है कि बीच में अंतर कितना कर दिया है, तो माइनस कर दिया है बीच में, और यहां पर भी देखिए कुछ बदलाव नहीं है, आपको कितना देना है 1 ही दिया है और अंतर करके 1 ही लाना है। तो 12 का गुणनखंड किए तो 4 गुने 3, अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी 3 हो जाएगा इस तरह के प्रश्न का। अगर इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है तो आज के बाद आप लोग भूल से भी ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा। तो बताइए जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो क्या आप देख करके ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, आसानी से बिना इसमें पेन उठाए आप इन प्रश्नों का जवाब देंगे। देखिए इसी पर आधारित हम आपका कुछ और प्रश्न लिए हैं, उनको आप लोग देखेंगे। आइए अगर आप लोग इसमें 5 नंबर का प्रश्न देखा तो अब आपको कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए उस समय यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, अब की बार इस जगह पर क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। तो हम आपको क्या बोले हैं कि यहाँ जो संख्या लिखे हैं इन संख्याओं का ऐसा गुणनखंड करिए कि इनके बीच का अंतर, अगर यहाँ 1 रहता तो 1 पुराते, 3 लिखा है तो इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। तो देखिए इसी पर आधारित
आधारित आपका सवाल है तो आप कुछ नहीं करेंगे, 154 को लीजिए। अगर आपका गुणनफल इसको इस रूप में फैक्टराइजेशन करना है कि अंतर कितना हो 3, तो आप कहेंगे सर 14 गुने क्या कर दीजिए 11 कर दीजिए, तो 154 भी पूर जाएंगे और अंतर जो है आपका वो कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। क्या इसमें बीच में देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है, अगर प्लस का सिंबल है तो आपका इसमें बड़ा वाला होगा, तो बड़ा वाला क्या है तो 14। तो ऐसे प्रश्नों का सही आंसर आप क्या देंगे तो 14 देंगे। ठीक है, एक प्रश्न और है इसी पर आधारित, आप लोग 6 नंबर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए 750 चिन्ह दिया है माइनस का और इस जगह इस बार दे दिया है कितना तो 5। बताइए अब आप नहीं सीखे तो सोच लीजिए कि फिक्स है आपका एग्जाम में प्रश्न छूटेगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और इस एक प्रश्नों को आप सॉल्यूशन करें, तभी आप इसमें हासिल कर पाओगे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को देख करके पहले ही डर जाते हैं कि इस प्रश्न की शुरुआत कहां से की जाए। ठीक है, तो देखिए इसी ढंग का आपका ये भी प्रश्न है जो आपने 5 में बनाया, तो आपको क्या लिख दिया 750। अब आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों के बीच का अंतर 5 हो, तो 750 को तोड़ेंगे तो कहेंगे सर 25 गुने क्या कर दीजिए तो 30, और दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है तो 5 आ रहा है। तो देखिए बीच में किनका चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है, अगर माइनस का चिन्ह है तो दोनों फैक्टर में जो छोटा होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो 30 और 25 में छोटा कौन हो गया तो 25, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग ऐसे भी सवाल सीख गए। आइए अब हम लोग बीच में कुछ प्रश्नों को लिए हैं, इन प्रश्नों को भी आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए अगर यदि हम इस तरह का प्रश्न देखा एग्जाम में तो इसमें भी आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप देख लीजिए आंसर टिक लगा दीजिए हो गया। देखिए यहां पर लिखा क्या है कि √5 इंटू √5 इंटू √5 और क्या कर दिया है तो डॉट डॉट कर दिया है। अगर इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट मिलता है तो √a और लास्ट में इनफिनाइट तक दिया हो तो इसका आंसर आपका ए ही आता है। कहने का मतलब ए के जगह 5 है तो ऐसे प्रश्नों का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां भी आप लोग गौर से देखा तो 6 करके दे दिया और डॉट डॉट है, अगर डॉट डॉट है तभी इसका आंसर आपका क्या होगा तो 6 होगा यहाँ पर। अब देखिए इसी के समान एक प्रश्न नीचे है बट इसमें अंतर क्या है कि इसमें डॉट डॉट इनफिनाइट तक नहीं लिखा, इसकी सीमा डिफिनिट है। तो आप बताइए जब ऐसे प्रश्नों को आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्या 7 होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा अगर आप 7 टिक लगाओगे तो, क्योंकि इनका टॉपिक अलग है, इनका टॉपिक अलग है, ये अलग कॉन्सेप्ट पर जाता है, ये अलग कॉन्सेप्ट पर जाता है। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो आज के बाद इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है आपका ये वाला देख लेते हैं। अगर यदि हमको इस तरह का प्रश्न आ जाए a√a इस तरह से और इनफिनाइट नहीं दिया गया है, तब आप लोग ऐसे प्रश्न का जवाब क्या देंगे। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अंदर में जो लिखा है आप उनको लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर आप लोग एक काम करेंगे तो 1 - 2 के पावर में क्या देंगे तो देखिए n। अब यहां पर अगर आप n रखेंगे तो आप बोलेंगे सर n क्या है, तो n मतलब ये हुआ या तो बेस को गिन लीजिए या तो जो आपको करनी दिया है उनको गिन लीजिए। तो 1 2 3 करनी है तो n का मान 3, अगर इसको गिनते तो ये भी आपका समान ही होता है, यानी जितने करनी होंगे उतने n का मान देना है। तो इसी पर आधारित आपका बनेगा। जैसे यहाँ 3 दिया हुआ तो n का मान आपको इसमें कितना बैठाना है 3। अगर हम इस प्रश्न को ही उठाए तो देखिए अंदर में क्या लिखा है तो 7 लिखा, पावर के रूप में 1 - 1/2 के पावर n मतलब वह कितने करनी है 1 2 3 और ये क्या हो गए 4, तो 2 के पावर कितने रखेंगे 4। इनको आप सोल्व कर दीजिए तो 1 - 2 के पावर 4 का मतलब आपका 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 16। तो ऊपर अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो 16 - 1/16 और ये आ गया आपका 7 के पावर 15/16। तो यही तो इनका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका सही आंसर जो होगा वो 7 के पावर जो है
15/, क्या हो जाएंगे 16। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देखिए ये था आज का प्रश्न, जो आप लोग नए नए कॉन्सेप्ट को सीखे। तो बताइए अगर आप लोग इनको चाहे तो ऐसे प्रश्नों को क्या बिना पेन चलाए आप इनको कर सकते हैं या नहीं, बताइए। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।